अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम कैलकुलेटर ट्रिक की वीडियोस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आज जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की कैलकुलेटर की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जैसे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नॉर्मली आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हो। अगर मैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करूँ तो सिंपली हमने जो एलिमेंट है उनको, जो सेम पोजीशन पर एलिमेंट है उनको ऐड कर दें। लाइक अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 2 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 3 + 10 13। तो इस तरीके से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो कोई मसला नहीं होता। आपने जो सेम पोजीशन पर है, जैसे ये A11 है ऑर्डर इसका और A11 इसका है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है, इस तरीके से हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि हमारे पास निकालने का तरीका जो है उसमें हमारे पास टाइम लग सकता है, ठीक है, यानी 3-4 मिनट लग जाएंगे। और आपको अगर ये जानना है कि हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो उसके लिए भी आप जो एग्ज़ाम है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपना कैलकुलेटर। आमतौर पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तमाम बोर्ड्स में ही अलाउड होता है, और जो टॉपिक है वो भी तकरीबन सेम ही होते हैं। तो मैं न्यू बुक के हिसाब से ये फॉलो किया है, जो कि हम आपकी इस साल ही आई है फर्स्ट ईयर में। तो देखो हमारे पास, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैट्रिक्स ए और बी को, तो सबसे पहले तो आपने ऑब्वियसली कैलकुलेटर को ऑन करना है। फिर मोड पे जाके जो हमारे पास 6 है मैट्रिसेस, उस पर आपने क्लिक किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दबा दिया हमने 6। तो अब मैट्रिक्स ए कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर ए, यहाँ पर नाम तो सेम ही है। अगर कोई आपका जैसे यहाँ पर आई दे दिया हो, यहाँ पर ओ दे दिया हो, तो यहाँ पर 3 ही मैट्रिक्स को हम पुट कर सकते हैं, याद रहे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में ले रहा हूँ 1। कौन सा ऑर्डर है ये, 3 बाई, यानी 3 रो 3 कॉलम है, तो 3/3 का यहाँ पर 3/3 हमारे पास 1 पे मिल रहा है, राइट। तो इसको हम जल्दी से पुट करते हैं। 2 3 1 5 7 2 एंड 8 6। तो देखो हम 4 लास्ट में जो पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे इक्वल दबाओगे तो ये एंट्री कंप्लीट होगी, ठीक है। यानी 2 दबाने के बाद अगर आपने इक्वल दबाना है तो आपका जो एलिमेंट है वो उस पोजीशन पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई लोग जो हमारे पास कैलकुलेटर की वीडियोस बना रहे हैं, उसमें ऑन भी का जो है, इसके बाद जो है हमारे पास ऑन भी यूज़ कर रहे हैं और ए सी भी यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी यूज़ कर लो, ऑन दबा दो, ए सी दबा दो, मर्ज़ी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर याद रहे पहले आपने मैट्रिक्स में चेंज करना ज़रूरी है। अब हम इसका जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं, यानी ए बी, ठीक है, कंप्यूट करना चाहते हैं ए बी या बी है, ठीक है। मैं तो दोनों करके दिखा दूंगा इसके लिए। तो अगर हम ए बी मालूम करना चाहते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स को, तो हमने शिफ्ट यहाँ पर 4 पे आ जाना है, ठीक है, राइट। तो हमारे पास 4 क्या है, 4 के ऊपर शिफ्ट, ये गोल्डन में लिखा हो तो शिफ्ट 4 दबाओगे। अब हमें क्या करना है, इसको दूसरे के साथ कंप्यूट करना है, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें 1 दबाना है, ठीक है। तो 1 में हम अब दूसरा मैट्रिक्स पुट करेंगे, मैट्रिक्स बी जो 2 पर है, राइट, ये भी 3/3 का है। तो मैं ये पुट करने वाला हूँ जल्दी से। पहले 6 इक्वल, इस तरह आप इक्वल दबाते रहो, 10 1 है, 5 है, 8 3 2 7 एंड 2, ठीक है। इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप ए सी दबा दो या ऑन दबा दो, मैं ऑन दबा देता हूँ। अब हमें ए बी मालूम करने के लिए अगेन शिफ्ट, जो 4 पर हमारे पास मैट्रिक्स है वो आया। अब हमें मालूम क्या किया है, ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर देख रहे हो मैट्रिक्स ए क्या है, 3 पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसने शो कर दिया कि आपने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का निशान, अगेन शिफ्ट 4, मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो नंबर इसका 4 था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। याद रहे, अब आप 29 यानी कि A11 ऑर्डर पर, तो वो नीचे भी शो करता है। अगर डेसिमल में है तो वो भी शो करेगा, फ्रैक्शन में तो वो भी शो करेगा, राइट। ये 51 है, फिर हमारे पास 13 है। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा आंसर यहाँ से नोट डाउन कर देना है। इसी मुताबिक हम बी ए भी मालूम कर सकते हैं, यानी इसको हमने ख़त्म नहीं किया, हम ऑन दबा दो या ए सी दबा दो। अब आप बी ए मालूम करना चाहते हो मिसाल के तौर पर, तो आपने ए को तो ये फीड किया है और आपने जो पुट किया है बी की जगह ये वाला मैट्रिक्स। तो सेम इसी तरह हमने बी को पहले सेलेक्ट करना है शिफ्ट 4 दबा के। अब मैट्रिक्स बी क्या है, 4 पे मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट 4 ए के साथ, जो कि है हमने जो यहाँ पर पुट किया था वो 3 पर है, राइट। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बी ए का आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी हमारे पास जो बुक की है, तो मैं बुक की एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको आ जाके ये चेक कर पाओ कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा कि इसका जो मल्टीप्लाई किया उसका क्या आंसर आया।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमने मैट्रिक्स ए लिया, शो करना है यानी ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी पता चल जाएगा आपको। -4a, 4 को ए से मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिक्स से, माइनस ये I3 आपको शो कर रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 3 का मतलब है ये 3/3 का है, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या चाहे O3 की बात करो, नल मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। तो 3 मतलब 3/3 ऑर्डर है, और ये यहाँ पर O3 मतलब नल मैट्रिक्स बट 3/3 का। तो ये आपकी एक नॉलेज में इजाफा हो गया होगा, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से पुट करते हैं। हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जो बाकी जो है मैट्रिक्स हमने पहले से फीड कर चुके हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो पावर ऑफ कर दो ताकि वो आपका जो है डेटा वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कैलकुलेटर को लग रहा है कि अभी तक हमने वो सेव किया हुआ, ठीक है। तो हमने उसको ख़त्म कर दिया। अगेन हम मोड 6 पे चले जाते हैं, मैट्रिक्स ए ले लें, ठीक है। क्योंकि मेरे को न्यू डेटा चाहिए, तो मैं मोड पे जाके 6 पे जाके मैट्रिक्स पे जाके दोबारा से 3/3 का ऑर्डर लूँगा, ठीक है। तो ये एक न्यू डेटा इसमें सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी वैल्यूज जल्दी से डाल लेते हैं, 1 2 2 2 1, ठीक है। यानी आपने जब डालना है तो 2 के बाद इस तरह यहाँ पे इक्वल भी दबा दो, ठीक है। 2 2 एंड 1, राइट। अगेन हम ऐसी भी दबा सकते हैं, ऑन भी, तो मेरे लिहाज से ऑन ही दबा दो, ज़्यादा बेहतर है। अब हमने ये पूरा शो करना है कि O3 यानी नल मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 आएंगे नल मैट्रिक्स में, याद रहे। और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है आगे पीछे वो सारे 0 रहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, यहाँ पर देख लो कि हमारे पास I3 लिखना चाहूँ तो ये डायगोनल तो हमारे पास 1 होंगे और ये 0 होगा, ठीक है। ये भी 0, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा हैं वो 0 रहेंगे। तो ये तो हमने फीड किया नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट 4 दबा के अब हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाना है तो 1 देंगे। अब मैट्रिक्स बी को मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, तो बी को हम नाम दे देंगे, ये भी 3/3 का है। तो सिंपली 1 डालना है डायगोनल में, तो 0 तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं इसमें, तो मैंने सिर्फ डायगोनल को 1 1 का नाम दे दिया एंड देन ऑन दबा देंगे, यानी कि वो उसमें सेव हो जाएगा डेटा। अब हम जाएंगे शो पे कि हमें शो क्या करना है कि A² -4a -5I3 O3 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं ये आंसर आते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा कैलकुलेटर सही वैल्यूज़ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। पहले हम ले लेंगे A², शिफ्ट 4 दबाओ, ठीक है। तो मैट्रिक्स पहले हमने ए का, मैट्रिक्स ए का जो कि 3 है, इसका स्क्वायर लेना है। यहाँ पर आपको स्क्वायर की वैल्यू नज़र आ रही है, हमने ये दबा देना है, ये स्क्वायर मिल जाएगा हमें। शिफ्ट वाली जो है क्यूब की, अगर क्यूब निकालना तो आप क्यूब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, शिफ्ट 4 दबाओ, ए का क्यूब आ जाएगा, राइट। तो अब हम आगे जाना है, आगे जो है हमारे पास डेटा क्या है, -4, फिर शिफ्ट 4 पे जाओ, मैट्रिक्स ए उठा लो जो कि 3 है, एंड देन -5I3 जो कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हमने यहाँ पर बी का है, ठीक है। हमने इसको मैट्रिक्स बी का है, तो 5 शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी 4 है, दैट्स इट। अगर हम यहाँ पे इक्वल दबाएंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगा राइट हियर, ठीक है। देख रहे हैं अब सारे 0 0 यानी नल मैट्रिक्स है और 3/3 का है, आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पे जाए अगर हम देखें तो यहाँ पर एनईटी का पास्ट पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है, जो भी एनईटी के यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं, जो कि इसके लिए कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमें क्या मिला है, ये 3/2 का यानी 3 रो 2 कॉलम है, और यहाँ पर क्या है 3 रो और 2 कॉलम का, ये है हमारे पास टी शो कर रहा है, ये ट्रांसपोज है, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब जब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह ले सकते हैं, या तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, फिर इस पर आप पुट कर लो, या तो हम इसमें डायरेक्ट ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो पहले, अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो उसका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 3/3 था, यहाँ पर भी 3/3 है, राइट। तो हम आगे वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखी है। जैसे यहाँ पर है, इन दोनों का भी हमने ए बी मैट्रिक्स निकालना है और बी ए निकालना है, तो यहाँ पर ए बी पॉसिबल नहीं है, तो हमने कंप्यूट करना है ए बी एंड बी है इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि ये 3/2 का है, ए है हमारे पास, उसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है, और बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास यहाँ पर 2/3, राइट। तो ये वाला और हमारे पास ये वाला जो ऑर्डर है, यानी पहले का कॉलम और दूसरे का रो, ठीक है, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर सेम नहीं था। जब हम बी ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये 3 पहले आ जाएगा 3/2 और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 3/3 से। जब बी ए करेंगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास सेम, इसका रो इसका कॉलम सेम आ जाएगा। और हमें जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डर क्या मिलेगा फाइनल 2/3। जबकि यहाँ पर हमें ये सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है निकालना क्योंकि इन दोनों के यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, राइट। तो ये भी आपने देख लेना है। इसको भी मैं निकाल के दिखा दूंगा कि हमारे पास बी ए पॉसिबल है, बी ए का आंसर हमें ये मिल जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 में, सॉरी 2.1 या 2.3 में आप देख लेना है, हम इसको लास्ट में कर लेंगे। अभी हम आते हैं कि इसके लिए हमें क्या देखना है। जैसे अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये रो को कॉलम में चेंज कर लेगा तो ये पॉसिबल होगा इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो अब ये जो है कन्फ्यूजन है ये मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों को पॉसिबल है अगर ये इसका ट्रांसपोज निकाल लें, राइट। तो सबसे पहले हम इसको अगर मैट्रिक्स ए बोले, ठीक है, इसको मैट्रिक्स ए बोले और इसको बी बोल देते तो इसका आंसर क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। सिंपली मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अगेन मैं शिफ्ट के साथ भी मोड 6 ले लेना है और मैट्रिक्स ए को अगेन हमने क्या करना है, अब ये है 3/2 का, तो 3/2 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 में यहाँ पर रख लेता हूँ अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा। तो देखो पहला हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए 2 2 2 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ऑन दबा के अब मैट्रिक्स 2 रखने वाला हूँ। पहले हम शिफ्ट 4 दबाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 दबाया। अब मैट्रिक्स 2 रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से काम करना है आपको। अब 2 में 3/2 है, अगेन 1 1 रख देंगे, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, राइट। तो हमने दोनों को रख दिया। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए को बी के ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। ये ट्रांसपोज दिया हुआ इसका, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए लिखो 3, मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी लिखो के ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 8 में ट्रांसपोज है, पहले ये ले लेंगे, ये जो TRN लिखा हुआ है 8। अब मैट्रिक्स बी डाल दो, शिफ्ट 4 के साथ हमने क्या दिया मैट्रिक्स बी दे दिया, राइट। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ मैट्रिक्स बी डालोगे तो वो क्या आएगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा क्योंकि हमारे पास इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, राइट। तो हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास दे देगा, राइट। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हो इसको। अब आते हैं हमारे पास कि इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पर 9 8 6 2 4 7 1 3 5, तो ये एग्जाम्पल 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, चेकआउट कर लेना। पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखेंगे, फिर इनवर्स, फिर एडजॉइंट, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हमें सिंपल मोड दबा के मैट्रिक्स 6 पे जाके अगेन मैट्रिक्स ए इसको नाम देने वाला हूँ, ठीक है। जो पिछला वाला है उसको ख़त्म करने के लिए हमें दूसरा डालना है। पहले मोड पे जाके 6 पे जाके मैट्रिक्स ए को दे दो आप, इसके जो भी इनपुट है वो डाल दोगे। 3/3 का है तो 9 8 6 2 4 7, ठीक है। तो वैल्यूज़ हमने पुट कर लेनी है 7 3 5, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी वाली जो रीडिंग्स है वो मिट जाए इसलिए हमने नई रीडिंग डाल दी है मैट्रिक्स ए के लिए। अब ऑन दबा दो, डिटरमिनेंट करना है। डिटरमिनेंट के लिए हमने फिर शिफ्ट 4 दबाया, राइट। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मैं डिटरमिनेंट मालूम करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 7 में DET लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट। और किसका मालूम करना है मैट्रिक्स ए का, तो अगेन शिफ्ट 4 दबाओ और मैट्रिक्स A3 यानी 3 दबा दिया हमने यहाँ पर और इसका सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर दो। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका 21, राइट। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास -21 ही मिलेगा बुक में भी। मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा आपके लिए कि हमने किसकी बात कर रहे हैं। तो अगेन AC दबा दो। अभी तक हमारे पास जो है हमने इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स नहीं रखा, तो वो इसमें पहले से सेव रहेगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मिट गया होगा, नहीं। अब आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो इन्वर्स के लिए मैं आपको फार्मूला, जैसे कि हमने एडजॉइंट के ज़रिए सीखा था कि अगर इन्वर्स है, इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A था। अगर A इन्वर्स मालूम करना चाहता हूँ तो वो तो हम डायरेक्ट मालूम कर लेंगे, मैं एडजॉइंट के लिए लिखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले इन्वर्स मालूम कर लेते हैं, वो तो इसमें हमने सिंपली मालूम कर सकते हैं। शिफ्ट 4 दबा दो, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स ए का मालूम करना है, हमने दबा दिया यहाँ पर
3, ठीक है। इन्वर्स के लिए आपको निशान दिख रहा है कि हमारे पास x-1 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिट चुका है, आपने अपने कैलकुलेटर में देखना है और ये दबा देना है। ये है इन्वर्स, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ये मिल जाएगा। आप यहाँ एच डी दबा के आप फ्रैक्शन में देख सकते हैं। यानी पहली एंट्री क्या हमारे पास 1/21, दूसरी हमारे पास यहाँ से देख सकते हो एच डी दबा के 22/21, राइट। तो वहाँ पर क्या है, ये 21 बाहर निकाल दिया है बुक ने, नहीं वो डिटर्मिनेंट को क्या कर रहा है डिवाइड में, और जो एडजॉइंट है वो दे दिया इसने, ठीक है। यानी इसको ये नहीं पता चल रहा कि हमने डिवाइड बाहर निकालने के लिए, इतना तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि वो 21 बाहर दे दिया बुक वाले ने, और जो एडजॉइंट है वो हमने अंदर रखा, लेकिन ये आपको पूरी वैल्यूज़ दे रहा है विद फ्रैक्शंस। अब एडजॉइंट पे आ जाते हैं। एडजॉइंट में डायरेक्ट निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है कैलकुलेटर में, हमने इसी फार्मूले को रीअरेंज करना है। कैसे, हमने एडजॉइंट ए निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस डिटर्मिनेंट ए को इधर भेज देंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे डिटर्मिनेंट ए को, राइट। इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज किया है सिंपली एडजॉइंट ए के लिए। अगेन हमने ऑन पे जा देना है। अब अभी तक हमारे पास जो है डेटा जो है सेव इसका, अब हम सिर्फ सिंपली पहले ए इनवर्स लेंगे, मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए ले लेंगे। तो शिफ्ट 4 जाओ, पहले डिटर्मिनेंट दबा दो 7 में, और किसका है मैट्रिक्स ए का है, ए है 3 में, मल्टीप्लाई करो डिटर्मिनेंट ए के साथ, ठीक है। तो अगेन शिफ्ट 4 पे ही जाना है, डिटर्मिनेंट आपको मिल रहा है 7 पे, राइट। सॉरी मैंने डिटर्मिनेंट पहले लिख लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए इनवर्स। चलो अब पहले कोई भी लिख सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो शिफ्ट हमारे पास 4 जो है मैट्रिक्स ए लिया और इसका इनवर्स, ठीक है। इनवर्स वाला ये वाला निशान है, ठीक है। तो आपने पहले ए इनवर्स ले लो या डिटरमिनेंट ले लो, आपको आंसर फिर भी वही मिलने वाले हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है। जिससे मैंने यहाँ पर बताया था कि वो एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए को एक ही मैट्रिक्स में दे रहा था। अब अगर एडजॉइंट को देखो ये वही चीज़ दे रहा है, -1 -22 32, ये आप देख सकते हो बुक में इस तरीके से। यहाँ पर एडजॉइंट ए, फिर बाहर की तरफ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है विद 1/-21 के साथ, ठीक है। तो मैं बुक में जो भी एग्जाम्पल है उसकी स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा, राइट। तो ये तो हमारे पास जो भी टोटल ट्रिक्स थी, हम जो निकाल सकते हैं, जो पॉसिबल है कैलकुलेटर की मदद से, तो आप वो भी सीख चुके हैं। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। तो आप अगर ट्राई करना चाहो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे भी सिखा दिया है, ए को हमने पुट करना है कैलकुलेटर में, बी को पुट करना है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बी ए का पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने पहले बी रख लेना है, फिर मल्टीप्लाई ए रख लेना है। तो कोशिश करो इसको देखो, अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कर लो कि मुझे मेरा आंसर मिल गया है और मुझे समझ में आ गया है, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी जो वीडियो है उससे आपको हेल्प हुई है, आपको फ़ायदा हुआ है। तो बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।